लाल कृष्ण आडवाणी इतने बड़े बीजेपी के नेता, उनका भाई विधायक का चुनाव लड़ा था क्या? उनका बेटा विधायक का चुनाव लड़ा क्या? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने बीजेपी को पैदा किया, उसके खानदान का कौन आदमी आज चुनाव में है, क्या मैदान में है? कौन है सांसद विधायक? वो लोग चाहते तो अपने परिवार को प्रमोट नहीं कर सकते थे क्या? परिवारवाद से ज्यादा मायने रखता है कि क्षेत्र के विकास कौन कर सकता है, आम आवाम की आवाज कौन बन सकता है। उसी मूल्यांकन के हिसाब से जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है एनडीए के, उन लोगों ने यह तय किया है कि प्रत्याशी किनको होना चाहिए। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं आफ्ताब आपके साथ आज बागमारा विधानसभा से आया हूं और यहाँ आजसू से रामाशंकर तिवारी हमारे साथ है और बीजेपी से हंजला बिन हक जो प्रदेश प्रवक्ता है वो हमारे साथ है। आइए दोनों के बीच में और किस तरह चुनाव को देख रहे हैं दोनों, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। सबसे पहले जोहार। आपको भी बहुत किसके समर्थन में है इस बार? हम लोग एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पक्ष में है। प्रत्याशी जो है शत्रुघ्न महतो बागमारा विधानसभा से, कैसे देख रहे हो इस बार? बहुत अच्छा कैंडिडेट है, उनके लिए जनता जो है सो जनसैलाब के रूप में उमड़ रहा है और अच्छा मतदान भी होगा। जो विरोधी कैंडिडेट है किसको मानते हैं विरोधी एनडीए का? विरोधी इसमें किनको मानना है, हम लोग पक्ष के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के हित में जो है सो जो उचित है उस बात को रखना उचित समझते हैं। इसमें विरोधी है ही कौन? प्रत्याशी के रूप में बहुत लोग उतरते हैं लेकिन विरोधी यहाँ पे कोई नहीं है। सुना आपने इनका कहना था कि यहाँ पे विरोधी कोई नहीं है। अब इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है। जी नमस्कार। नमस्कार। किसको देख रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में जन आक्रोश जो है, जन आक्रोश से इनकलाब पैदा होता है, क्रांति पैदा होती है और उसी क्रांति के रूप में अभी रोहित यादव हम लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं। हम रोहित यादव के समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आप भाजपा में होते हुए भी निर्दलीय प्रत्याशी की समर्थन में हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के उसूलों के साथ हूं मैं अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा के समर्थन में हूं। अटल बिहारी वाजपेयी के खानदान का कोई लोगों का आज नाम नजर नहीं आता है। लाल कृष्ण आडवाणी इतने बड़े बीजेपी के नेता, उनका भाई विधायक का चुनाव लड़ा था क्या? उनका बेटा विधायक का चुनाव लड़ा क्या? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने बीजेपी को पैदा किया, उसके खानदान का कौन आदमी आज चुनाव में है, क्या मैदान में है? कौन है सांसद विधायक? वो लोग चाहते तो अपने परिवार को प्रमोट नहीं कर सकते थे क्या? मैं अटल बिहारी वाजपेयी के भाजपा का समर्थक हूं। मतलब भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में नहीं है? नहीं, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का नीति उसूल बहुत बड़ा होता है। कोई पार्टी टिकती है तो अपने उसूलों की वजह से टिकती है। पार्टी का मतलब क्या होता है? उसूल, नीति, नियम। परिवारवाद के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया कि राहुल गांधी को नहीं बनना चाहिए। एक ही परिवार का जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसी परिवार का सोनिया गांधी, उसी परिवार का, ये बंद होना चाहिए परिवारवाद। वही बात तो बीजेपी भी कर रही है। तो वही तो बीजेपी के ही है हम, वही बात तो हम कह रहे हैं कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए। और परिवारवाद के रूप में आज हमको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं तो हम उस परिवारवाद के मुखालिफ हैं, विरोधी। क्या कहते हैं इस परिवारवाद को लेकर? देखिए, यहाँ जनता की जो आवाज है और जिस आवाज से प्रत्याशी का नाम उभर कर सामने आया, तो इसमें परिवारवाद से ज्यादा मायने रखता है कि क्षेत्र के विकास कौन कर सकता है, आम आवाम की आवाज कौन बन सकता है। उसी मूल्यांकन के हिसाब से जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है एनडीए के, उन लोगों ने यह तय किया है कि प्रत्याशी किनको होना चाहिए। आपके बीजेपी का ही नारा था कि परिवारवाद नहीं चलेगा, जिसको लेकर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी का विरोध किया करते थे। उसके बाद आज विभिन्न क्षेत्र में देखा जा रहा है, विभिन्न विधानसभा में देखा जा रहा है कि परिवारवाद ही हुआ है। बिल्कुल, ये आवाज रहती थी, आवाज है भी, लेकिन आम आवाम, पूरे बागमारा विधानसभा की आम आवाम की ये आवाज है। पूरे बागमारा विधानसभा की आवाम चाहती है कि जो प्रत्याशी के रूप में हमारा एनडीए का फलाना कैंडिडेट हो, शत्रुघ्न महतो कैंडिडेट के रूप में उभर के आया सामने। ऐसे बहुत जगह है कि जो जनता की आवाज के साथ के पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये
अभी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। जी नहीं, ये प्रदेश ठीक प्रवक्ता है, है। उनका व्यक्तिगत अपना कुछ विचार होगा, नीति है। पार्टी के बहुत ऐसे लोग घटक दल के समर्थक लोग भी, या बीजेपी से हो या आजसू से हो, जो अपना व्यक्तित्व होता है उनको रखने का अपना मौलिक अधिकार है, उसको छीन भी नहीं सकता है कोई। लेकिन जहां तक कि प्रत्याशी का नाम का घोषणा होना, चुनाव मैदान में उतरना, ये आम जनता के बीच में जा करके हमारे पर्यवेक्षक लोग मूल्यांकन करते हैं, उसी मूल्यांकन के तहत जो है सो प्रत्याशी का नाम घोषित होता है। इनकी बात हम किस तरह ले रहे हैं? नहीं, इनकी बात अब बहुत गंभीर राजनीतिज्ञ हैं रामाशंकर तिवारी। वो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के जिला के पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं। तो इनकी बातों को मैं मजबूरी के तहत ले रहा हूँ। इनका कहना है कि ये परिवारवाद नहीं है। अब इनका चश्मा, अगर एक घर में एक विधायक है, एक सांसद है, बेटा मेयर है, वाइफ चेयरमैन है, ये परिवारवाद नहीं है तो अब इनका नजरिया है, हम तो इसको परिवारवाद के रूप में देखते हैं। इन बातों को किस तरह ले रहे हैं? हमने तो कहा कि आम जनता का जो पुकार है, आम जनता का ये जो आवाज था, जिन्होंने घटक दल के एनडीए के जो एक संसदीय बोर्ड होता है, उसका टीम होता है, क्षेत्र में जाके मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के तहत ही जो है सो किसी प्रत्याशी का नाम का घोषणा होता है। ये चीज तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो ये जनता की आवाज थी। मान लीजिए कि ठीक है, परिवारवाद, ये विषय को बनाया जा रहा परिवारवाद, लेकिन मान लीजिए किसी प्रत्याशी और प्रत्याशी का भी नाम सामने आता और जनता उसको सपोर्ट नहीं करती, तो ऐसे प्रत्याशी का नाम का घोषणा करके भी क्या फायदा होता। तो ऐसे स्थिति और परिस्थितियों में जो है सो आम जनता का विचार का हनन नहीं हो, उनका सोच, उनका नीति का सम्मान के तहत किसी भी प्रत्याशी के नाम का घोषणा की जाती है। 15 साल यहाँ आपकी एनडीए की सरकार ने राज किया बाघमारा में। बिजली और पानी की समस्या यहाँ पूरी भरपूर है। आपके छाताबाद में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जो आपका जमुनिया नदी है, जमुनिया वाटर जो जलापूर्ति योजना था, उसको थाना गेट तक लाया गया, थाना में उसका पानी आता है, कतरास थाने में, लेकिन यहाँ छाताबाद के लोगों को नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको जानकारी होगी क्योंकि देखिए, पत्रकार साथियों से ज्यादा अनुभवी कभी कभी हम जैसे लोग भी अनुभव में थोड़ा कमी रह जाता है, लेकिन आप लोगों का अनुभव होता है, आप लोग स्टडी करते रहते हैं। तो आपका स्टडी में यह भी होना चाहिए कि 2000 में जब झारखंड राज्य अलग हुआ था, तो पहला कार्यकाल जो है सो सरकार का भाजपा यानी घटक दल आजसू भाजपा के लोग ही सरकार को चलाने का काम किया था। तो 2000 से लेकर के जब जब भाजपा की सरकार बनी, आप देख सकते हैं कि विकास की गंगा किस रूप से बही थी, या पानी का मामला हो, रोड का मामला हो या बिजली का मामला हो। लेकिन ये पिछले 5 साल से जो हेमंत सरकार के नेतृत्व में सरकार चली, ये सारा कहीं न कहीं कमियां नजर आपको दिख रही है। क्षेत्र के विधायक तो बीजेपी से थे। ठीक है, बीजेपी से थे, मानते हैं, लेकिन बहुत ऐसा जो है कार्य का अनुशंसा होके जाता है और मान लीजिए सरकार के नौकरशाह जो है सो उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं करता, उस कार्य को जिस टेबल में पड़ा हुआ उसी टेबल में पड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में तो जनता तो कहीं न कहीं उपेक्षित महसूस करती है। रही बात कि हमारे भाजपा के या आजसू के कोई भी विधायक हो, सांसद हो, कभी लिखने और पढ़ने से चूक नहीं किया है। जनता की आवाज को उस नौकरशाह तक पहुंचाने के लिए कभी पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक मूल दायित्व तो बनता है उस नौकरशाह का भी कि सरकार या आम जनता का मान सम्मान का ख्याल करते हुए उस कार्य को प्रगति में लाया जाए। क्या लाया जाता है क्या? पिछले साल में आप देख लीजिए, रोड का भी बहुत जगह स्थिति खराब है। पानी का जो टंकी, झारखंड की सरकार पिछले 5 सालों से, उससे पहले 10 साल आपकी सरकार। बिल्कुल, हमारी सरकार में देखिए, कोई भी मान लीजिए कि कहीं भी प्लांटेशन किया जाता है, कोई भी कार्य का, रोड का हो, पानी का टंकी बनाया जाता है, तो उसका कहीं न कहीं अपडेटेड होता है कि नहीं। उसका पानी तो मिल नहीं रही है, इन सब बातों से क्या फायदा? नहीं, पानी नहीं मिल रही है। पिछले 5 साल का स्थिति, कहीं मान लीजिए फॉल्ट है, खराब है, जिसके उसको अपडेट नहीं करने की वजह से पानी नहीं मिल पा रही है। और अगर यदि मिली भी है पानी देर कुबेर से, तो कहीं न कहीं हमारे स्थानीय विधायक, सांसद के अथक प्रयास से ही वो पानी जगह तक पहुंच पाई है, आम जनता तक पहुंच पाई है। ये भी एक सच्चाई है। इन बातों को किस प्रकार ले रहे हैं? किन बातों को? देखिए, जनता, एक बात हमको इतने दिन में समझ में आई कि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी होती है, वो
सिर्फ या तो जात की राजनीति करेगी या तो धर्म की राजनीति करेगी। धर्म की राजनीति से फुर्सत मिलेगा, जात की राजनीति से फुर्सत मिलेगा, तब जनता के हितों की बात हो सकती है। जनता के हितों की बात वो कभी नहीं करेंगे, जात में फंसा देंगे, धर्म की राजनीति में फंसा देंगे। आज देश को, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार पॉलिटिकल पार्टीज को सबक सिखाने की जरूरत है, उनको उनकी औकात बताने की जरूरत है कि आप अपने हद में रहो। जनता मालिक है, जनता के हाथ में बागडोर है, अदालत जनता की है। 5 साल जो है हम लोग पे शोषण होता है, हम लोगों पे जुल्म होता है। एक बार हमारी अदालत में वो आते हैं, हम निर्णय लें कि इन लोगों को किस तरह से सबक सिखाना है। एक बार निर्दलीय उम्मीदवार को हम लोगों को अपना कमान सौंप देना चाहिए। आप अल्पसंख्यक वर्ग क्या लगता है जीतेगा या? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अनुभव जीते और विश्वास जीते, अच्छी चीज है। चालाकी और धूर्तई नहीं जीतनी चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। किसको कह रहे चालाकी और धूर्तई आजमाने? नहीं, ये चालाकी धूर्तई हम जनता को सावधान कर रहे हैं कि जो चालाक लोग हैं, धूर्त लोग हैं, उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने सवालों को सामने में रखिए कि मेरा स्कूल कौन बनाएगा, मेरे लिए हॉस्पिटल कौन बनाएगा, मेरी सड़कों का निर्माण कौन करेगा, हमको पानी और बिजली कौन देगा। छाताबाद में सारा लोग पैदा हुआ, कांग्रेस को वोट दिया, आज तक कांग्रेस को वोट दे रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। छाताबाद के लोगों को कांग्रेस को घेर के पूछना चाहिए कि तुम्हारी सरकार और हम प्यासे मरे, तुमको हमने वोट दिया और हमको भूखा तुम मारोगे, नहीं चलने देंगे। सुना आपने क्या कुछ इनकी बातें थी, और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, और भी दलों के लोग हैं जिनसे हम और भी बात करेंगे और बताएंगे आपको। क्या नाम हुआ? मेरा उमेश ऋषि नाम हुआ। किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, समर्थन की जहाँ तक बात है, सबसे पहले आपका चैनल को हम जोहार करना चाहते हैं, सभी साथियों को हुल जोहार करना चाहते हैं। जब आपने समर्थन की बात कहा तो मेरा मकसद ही रहा है कि ना हम जन की बात करना, पक्ष की बात करते हैं, ना विपक्ष की बात करते हैं, हम हमेशा जनपक्ष की बात करते हैं। जो अभी राजनीति में आ गया है वो पर्यावरणीय क्षति हो गया, राजनीति दूषित हो चुकी है। और जब हर जगह पर कोयले का ढेर रखा है और वहां हम कहेंगे कि धूली चादर स्वच्छ रहेगा, तो बहुत मने गजब सा बात है। और इस परिस्थिति में सर्वोसर्वी देश की वोटर और जनता होता है। जिंदा कौम जो है 5 साल इंतजार नहीं करता है, और वो परिस्थिति जनता के सामने आज है। जितने भी सारे लड़ रहे हैं उनके पास जन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है। महंगाई इतनी तीव्र बढ़ी हुई है, किसी ने कभी एक जुलूस भी निकाला इसके पहले 4 महीना पहले? तो जनता का मुद्दा जब गायब है तो जनता का हितैषी और प्रतिनिधि वो कैसे हो सकता है? जहां तक जब मैंने कहा कि राजनीतिक पर्यावरण दूषित हो चुका, इसलिए कि कार्यकर्ता अगर पार्टी का झंडा धोता रहता है हमेशा, अब जब पार्टी का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो उसका प्रतिनिधि बदल जाता है। ये सबसे भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा विडंबना है। जो आने वाला देश में ये वोट तंत्र या लोगों का वोट का राइट रहेगा, वजह क्या हो सकती है? वजह वो भाई भतीजा बात। एक परिवार के 4-4 लोग होते हैं, फिर भी जनता के पास मुद्दा ही मुद्दा है, समस्या ही समस्या है। तो जनता सचेत जब हो जाएगी तो एक परिवार में अगर एक आदमी सेवक होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। एक घर में 5 को है, फिर भी जनता पानी मांग रही है छाताबाद में, कतरास में, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण जो है पूरा प्रदूषण है, चाहे राजनीतिक प्रदूषण हो, सामाजिक प्रदूषण हो। इस प्रकार इसको ठीक करेंगे समस्या है। तो जनता सचेत जब हो जाएगी तो एक परिवार में अगर एक आदमी सेवक होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। एक घर में 5 को है, फिर भी जनता पानी मांग रही है छाताबाद में, कतरास में, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण जो है पूरा प्रदूषण है, चाहे राजनीतिक प्रदूषण हो, सामाजिक प्रदूषण हो। इस प्रकार इसको ठीक करेंगे। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो अपना तौर तरीका जो बदल दिया है, कार्यकर्ता को अहमियत नहीं देते हैं और वो
भाई भतीजा बात देखते हैं चुनाव के समय, वो चीज को बदलने के लिए वैसे लोग को लाना चाहिए, नेक नियत हो, साफ इरादा हो, वैसे लोग को ही प्रश्रय देंगे। कौन है वैसे लोग? जो भी लगता है कि अगर साफ है, पार्टी से नहीं भी लड़ रहा है और वो आदमी का साधन है और नेक नियत है, तो उसको वोट करना चाहिए। किसको वोट करेंगे आप? साधन ऐसा मैंने कह दिया कि जन की बात, ना पक्ष की बात, ना विपक्ष का, हम जन पक्ष की बात। तो जनता को एक ही चीज करना है कि जिसके साधन सबको जरूरत है भाई, तो जिसके पास साधन है और नियत ठीक है तो उसको वोट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, और हम फिर से इनके साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे। हंजला जी जो अल्पसंख्यक के नेता कहलाते हैं, ये अल्पसंख्यकों का वोट जो होता है, आप छातावाद की बात किए, छातावाद में ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक है, जो वोट देने का काम कांग्रेस को करते हैं, आप ही ने अभी बताया। तो अल्पसंख्यक के लिए कांग्रेस ने क्या किया? अल्पसंख्यक को कांग्रेस ने जानवरों से बदतर स्थिति में ले आया। कांग्रेस ने एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन लागू किया, वो गठित किया था। उसके पहले सच्चर कमेटी, राजेंद्र सच्चर कमेटी गठित हुई थी। दोनों कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि अल्पसंख्यकों की स्थिति देश में जानवरों से बदतर है। ये कांग्रेस की गठित की हुई कमेटी की बात है, और जिस सरकार की गठित की हुई कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति जानवरों से बदतर है, तो फिर ये कांग्रेस ने जो किया, हमेशा कांग्रेस की सत्ता रही, कांग्रेस की सरकार रही। ये अल्पसंख्यकों को सोचना चाहिए कि किस दर्जे पे ले आए। आज देश में जो वातावरण है भय का, जो नफरत का वातावरण है, इसका जनक, इसको पैदा करने वाली कांग्रेस है। अल्पसंख्यक जो है कांग्रेस को वोट करने के बजाय बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते? इसका कोई सुझाव है आपके पास? देखिए, बीजेपी जो है वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी के पास अगर अल्पसंख्यक का वोट चला जाएगा तो हिंदू का वो नारा नहीं लगा पाएंगे। तो वो जानबूझ के पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत ये सारा काम करते हैं। उनका मकसद होता है किसी तरह सत्ता प्राप्त करना। अभी हमारे उमेश भाई ने बहुत अच्छी, ये संघर्षशील नेता हैं, हमेशा से संघर्ष में ये नजर आएंगे। उमेश ने पूछा, ये हमारे साथी ने बहुत बड़ी बात कही कि पॉलिटिक्स जो है वो पॉल्यूटेड हो गई, और इसको पॉल्यूटेड किया गया धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, इसको पॉल्यूटेड किया गया क्योंकि जनता का ध्यान उन मुद्दों से हटके ये छद्म मुद्दों पे आ जाए। वो धर्म के मामले में फंस जाए, स्कूल भाड़ में जाए। वो जात के मामले में फंस जाए, हॉस्पिटल भाड़ में जाए। तो ये नेताओं का, पॉलिटिकल पार्टीज का ये एजेंडा है कि वो उनको सत्ता प्राप्त करना है, और सत्ता प्राप्त करने के लिए वो अपने एजेंडा को लागू करते हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि निर्दलीय को इस बार जिताइए और इन पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी औकात बताइए। केवल एक निर्दलीय को जिताने से ऐसा? आप एक बात बता देते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। एक निर्दलीय को जिताइए और ये सोच के जिताइए कि हमको परिवर्तन करना है, तो निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। अल्पसंख्यक के लिए आपकी जो पार्टी है, क्यों कभी विचार नहीं किए इस विषय पे कि अल्पसंख्यक हमें वोट क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो वोट नहीं करती है, उनका अपना विचार और नीति पे डिपेंड करता है। लेकिन भाजपा और आजसू की सरकार, एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास पे विश्वास रखता है, और कहीं न कहीं जितने भी लाभकारी योजना है, जन योजना है, तो लाभुक के रूप में क्या हमारे अल्पसंख्यक भाई नहीं रहते हैं क्या? क्या उसका लाभ वो नहीं उठाते हैं क्या? चाहे किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार से भेजा गया यह योजना हो या हमारे राज्य सरकार का योजना हो, हर योजना का लाभ सभी वर्गों के लोग उठाते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक बात है कि जिनको गंदी पॉलिटिक्स से किसी को विशेष फायदा होने वाला है, तो वो तो जात पात की पॉलिटिक्स करेंगे ना, अपना लाभ लेने के लिए करेंगे ना। लेकिन कभी मोदी जी ने कहा है क्या कि अल्पसंख्यक को छोड़ करके और सिर्फ हिंदू को वोट लेना है? आज जाके यूपी देखिए,
यूपी में कुछ ही व्यक्ति है जो योगी का विरोध करता है, न तो अल्पसंख्यक लोग सबसे बढ़ चढ़ करके आज हिस्सा ले रहा है योगी के साथ। आज बहुत जगह ऐसे लोग हैं जिस अल्पसंख्यक से महिला बहन लोग माता लोग आती है, उनके सहयोग में आज मोदी जी एक नया जो बिल पास किए, उस पर जो है सो कहीं न कहीं मोदी जी के पक्ष में पूरा अल्पसंख्यक के माता बहन खड़ा है। ऐसी बात नहीं है, ये कहीं न कहीं कूटनीति वाला राजनीतिक क्षणिक लोग, यानी परसेंटेज में बोला जाए तो 2-5% ऐसा है जिसको तुष्टीकरण की राजनीति करके किसी को लाभ पहुंचाया जाता है। तो ऐसे राजनीतिक के पीछे नहीं भागना है देश को कैसे प्रगति में लाया जाए, और प्रगति के लिए हमेशा एनडीए आगे बढ़ करके रणनीति बनाती है, विचार करती है। मोदी जी के टीम है, इस पे काम कर रही है, किसी जाति वर्गों के लिए विशेष करके काम नहीं करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने सुना किस तरह बाघमारा में जो राजनीतिक हलचल है वो तेज है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस ओर झुकती है और आगे क्या होने वाला है। परिणाम 23 तारीख को निकलने वाला है, 20 को वोटिंग होने वाली है। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ 99 न्यूज। धन्यवाद।